हेलो गाइस। आज लेक्चर में रिप्रोडक्शन पार्ट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्लीज़ फोकस करना। लास्ट लेक्चर तक हमने ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस तक समझ लिया था कि क्या होता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझा था कि लाइफ स्पैन जैसे जो टर्म्स होते हैं वो कब यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको वो लेक्चर्स नहीं देखा तो प्लीज़ पहले लेक्चर वो देखिए, फिर उसके बाद ये लेक्चर देखना। ये सब लेक्चर्स आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में कैटेगरी वाइज सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। प्लीज़ लगातार एंड तक वीडियोस देखिए। और आज जिसकी बात करने वाले हैं वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है, reproduction meaning, in this offspring formed without formation and fusion of gametes. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सिंगल पेरेंट ही काफ़ी है, और वो जो ऑफस्प्रिंग जनरेट करता है उसमें फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर्मेशन का मतलब है गैमेट्स का बनना, फ्यूजन का मीनिंग होता है गैमेट्स का आपस में जुड़ना, आपस में फर्टिलाइज करना। तो फ्यूज़न और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की जो स्टेज है यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर टाइप्स देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेजर टाइप्स मोस्टली 5 हैं। एक दो और इंक्लूड बीच में करेंगे हम, लेकिन मोस्टली 5 टाइप्स हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखना कि 5 टाइप कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फीजन की। फीजन हमारा फर्स्ट टाइप है। सेकंड हमारा टाइप है बडिंग। ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड्स हैं जिसमें नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड हो रहा है। फीजन, बडिंग एंड देन फ्रेगमेंटेशन, फीजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है पर है। रीजनरेशन एंड लास्ट स्पोर फॉर्मेशन। तो डिटेल में थोड़ा सा पहले फीजन को समझते हैं कि फीजन क्या होता है। फीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप है जिसमें पेरेंटल बॉडी 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। पेरेंटल बॉडी 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेती है अपने आप को। न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट करने का ये तरीका है कि पेरेंटल बॉडी 2 या 2 से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग में अपने आप को डिवाइड कर लेती है। ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये फीजन का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीजन, इन दिस पेरेंटल बॉडी divided itself into 2 or more daughter cells। तो फीजन वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंटल बॉडी अपने आप को 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेगी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डॉटर सेल। फीजन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फीजन के भी टाइप्स हैं। फीजन के 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट है बाइनरी फीजन एंड सेकंड मल्टीपल फीजन। होप आप कॉपी पेन के साथ होंगे, पूरा डिटेल में नोट करना। ये सारी चीज़ें बहुत काम की है, बहुत शॉर्ट में है और सारी चीज़ें कंप्लीटली इसमें इन्वॉल्व हैं, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। जस्ट
हमें अप्रिशिएट करते रहिए। हम चाहते हैं कि हमारे लेक्चर्स को लगातार शेयर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी बने। आइडेंटिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा खासा नेटवर्क बनाना इंपॉर्टेंट है। वही एक कोशिश से आराम ना करते हुए लेक्चर्स हम शूट भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इन बातों को भी ध्यान दीजिए। फ्यूजन के दो टाइप्स, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन, पेरेंटल बॉडी divided itself into two equal daughter cell। बाइनरी फ्यूजन वो मेथड है जिसमें पेरेंटल बॉडी अपने आप को दो इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेती है। ऐसा कोई भी फ्यूजन का टाइप या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने को दो इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड कर ले, इसको बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। ये रिप्रोडक्शन का मेथड जिसमें पेरेंटल बॉडी अपने आप को दो इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेता है, उसको हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। बाइनरी फ्यूजन का जो एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है एमोबा। एमोबा बहुत ही फेमस एग्जांपल है बाइनरी फ्यूजन का, कि एमोबा अब जब अपने डॉटर सेल्स को जनरेट करता है तो अपने को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। दो इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करता है तो प्लेन ऑफ डिवीजन के अकॉर्डिंग या तो वो इरेगुलर प्लेन ऑफ डिवीजन के अकॉर्डिंग इरेगुलर डिवाइड होगा या हॉरिजॉन्टली डिवाइड होगा, हॉरिजॉन्टल डिवाइड होगा, वर्टिकल भी डिवाइड हो सकता है, वर्टिकल के अलावा ऑब्लिक भी डिवाइड हो सकता है। इरेगुलर डिवीजन में कहीं से भी डिवीजन हो सकती है। हॉरिजॉन्टल डिवीजन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवीजन होगी, प्लेन ऑफ डिवीजन हॉरिजॉन्टल होगा। वर्टिकल डिवीजन में वर्टिकल हमारा प्लेन ऑफ डिवीजन होगा। ऑब्लिक में एक ऑब्लिक प्लेन ऑफ डिवीजन फॉर्म्ड होगा, ये है हमारा बाइनरी फ्यूजन। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन की, कि मल्टीपल फ्यूजन में कैसे काम होगा। तो प्लीज नोट करते रहना लगातार। मल्टीपल फ्यूजन, इन दिस organisms divided itself into more than two daughter cells। मल्टीपल फ्यूजन वो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं रिप्रोडक्शन का मेथड जो अपने को दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेते हैं। दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड करने वाला ऑर्गेनिज्म का ये रिप्रोडक्शन का मेथड मल्टीपल फ्यूजन कहलाएगा। या मल्टीपल फ्यूजन वो मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेता है। दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, ध्यान देना, दो से ज्यादा डॉटर सेल। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो स्फेरिकल शेप का होता है। इसमें प्लाज्मा वगैरह बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं और अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। अगली स्टेज में जब देखा जाता है तो यही जो प्लाज्मा के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये छोटे छोटे एक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे एक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे एक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और यही एक्स आखिरी में बर्स्ट होते हैं एक तरफ से, और लगातार ये बर्स्ट जो रिलीज होते हैं, यही छोटे छोटे जो प्लाज्मोडियम है, एक नई सूटेबल कंडीशन मिलने के बाद एक न्यू प्लाज्मोडियम क्रिएट करते हैं, न्यू प्लाज्मोडियम क्रिएट करते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं बडिंग की, कि बडिंग किस टाइप का प्रोसेस है। बडिंग हमारा ऐसा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बडिंग इन this organism generated small
आउटग्रोथ। बडिंग में हमें क्या देखने को मिलेगा कि ऑर्गेनिज्म एक स्मॉल सा आउटग्रोथ जनरेट करता है। आउटग्रोथ को हम बर्ड भी कहते हैं। तो स्मॉल सा जो आउटग्रोथ जनरेट करता है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, विद इन पीरियड ऑफ टाइम it gets increased in size। लगातार ये जो आउटग्रोथ बर्ड के फॉर्म में हमें पेरेंट बॉडी में देखने को मिलती है, ये लगातार साइज में इंक्रीज होती रहती है एंड इवेंचुअली डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी, डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी, और इवेंचुअली पेरेंटल बॉडी से ये डिटैच हो जाती है, पेरेंटल बॉडी से हट जाती है और अपने आप को एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर लेती है, अपने आप को एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर लेती है। एग्जाम्पल ईस्ट, ईस्ट ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड यूज करता है जिसे हम बर्डिंग कहते हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये छोटा सा पहले ग्रोथ करेगा, छोटा सा ग्रोथ करने के बाद ये लगातार टाइम बीतने के बाद ये जो ग्रोथ है ये बहुत इंक्रीज होती है। ये टाइम बीतने के बाद ये ग्रोथ लगातार इंक्रीज होती रहती है और एक स्टेज आएगा जब ये ग्रोथ अलग हो जाएगी। ये जो बर्ड्स, जिसको हम बर्ड्स का नाम दे रहे हैं, ये ग्रोथ पूरी तरीके से यहाँ अलग होने के बाद छोटा सा एक ईस्ट ग्रो हो जाएगा, साथ में छोटा सा ईस्ट ग्रो हो जाएगा। इट इज नॉन एज बर्ड, इसी को हम बर्ड का नाम दे रहे हैं, इट इज बर्ड। ओके, इसके बाद हमें ये पता लग गया कि फ्यूजन क्या होता है। एक बार मैं रिवीजन करा दूं। फ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंटल बॉडी डिवाइड कर रही है अपने आप को दो डॉटर सेल में, पेरेंटल बॉडी दो डॉटर सेल्स में अपने आप को डिवाइड कर रही है। पेरेंटल बॉडी दो डॉटर सेल्स में अपने आप को डिवाइड कर रही है, इसको हमने फ्यूजन कहा। लेकिन फ्यूजन में दो से ज़्यादा भी डॉटर सेल्स के फॉर्म में डिवाइड हो सकता है। इसके बेसिस पे दो तरह के हमारे पास फ्यूजन्स हैं। एक फ्यूजन है मल्टीपल फ्यूजन, दूसरा है हमारा बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मीनिंग होता है पेरेंटल बॉडी अपने आप को दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगी। पेरेंटल बॉडी अपने आप को दो इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगी। एग्जाम्पल के फॉर्म में एमोवा, एग्जाम्पल के फॉर्म में एमोवा रब कर दिया है। इसके बाद मल्टीपल फ्यूजन वो मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रहा है। ऐसा हमें जिस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है वो है प्लाज्मोडियम। ये हो गया फ्यूजन, दी एंड। बडिंग की बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म, इस बडिंग के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड में ऑर्गेनिज्म अपना पहले एक छोटा सा स्मॉल आउटग्रोथ फॉर्म्ड करता है जिसको हम बर्ड का भी नाम देते हैं। विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रोथ लगातार इंक्रीज होती रहती है और आखिरी में आके डिटैच हो जाती है। ये तब डिटैच होती है जब वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। तो इंडिपेंडेंटली जब सर्वाइव करने के कैपेबल हो जाता है तो वो छोटा सा जो ऑर्गेनिज्म है वो डिटैच हो जाता है। ये हमें जनरली ईस्ट में देखने को मिलता है। ये जनरली कहाँ देखने को मिल रहा है? ईस्ट में। एंड हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, फ्रेगमेंटेशन। नोट बराबर करते रहना। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। इन दिस organism divide itself into small fragments and each fragments in a desirable condition grow into new organisms। तो फ्रेगमेंटेशन वो मेथड है, ऑर्गेनिज्म का वो रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें वो अपने आप को स्मॉल फ्रेगमेंट्स के पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है और ईच फ्रेगमेंट्स डिजायरेबल कंडीशंस पाने के बाद ग्रो हो जाता है न्यू ऑर्गेनिजम्स में।
डिजायरेबल कंडीशंस फाइंड होने के बाद ईच फ्रेगमेंट्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एक नया ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कर सकता है, वो नया ऑर्गेनिजम्स बना सकता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन का मेथड है जिसमें अपने आप को ऑर्गेनिज्म दो फ्रेगमेंट्स में या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स के पार्ट में डिवाइड कर लेगा और ईच फ्रेगमेंट्स डिजायरेबल कंडीशन जैसे जैसे मिलेगी वैसे वैसे अपनी ग्रोथ इंक्रीज करते करते पूरा का पूरा एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में निकल कर आएगा। इसका एग्जाम्पल नोट करते रहना, इसका एग्जाम्पल भी ईस्ट है। ईस्ट फ्रेगमेंटेशन जैसा मेथड भी शो करता है। ईस्ट हमने बडिंग में भी देखा, और बडिंग में ईस्ट अगर ना लिखना चाहो तो बडिंग में आप ईस्ट की जगह एक और फेमस एग्जाम्पल है हाइड्रा, हाइड्रा भी आप लिख सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन ईस्ट शो करता है। अगर ईस्ट में देखा जाए तो ईस्ट ऐसे फॉर्म में होगा जिसके अंदर डीएनए लगातार इस तरीके से मूव करते रहेंगे। ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, डीएनए इस तरीके से मूव करते रहेंगे। ये जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये 2 इक्वल पार्ट्स कुछ ऐसे दिखेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स। अच्छा सा डायग्राम बनाओ, ऐसी लास्ट टाइम डिमांड थी। तो ये जो 2 ऑर्गेनिजम्स हैं ये नए ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। तो क्लियरली ये दोनों जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये दोनों फ्रेगमेंट्स हैं, यही न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये फ्रेगमेंट्स न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे। ओके, तो यहाँ हमारे फ्रेगमेंट्स की बात कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन हमारा बहुत ही स्पेशल कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जिसमें रीजनरेशन कह सकते हैं कि क्लियर नहीं है रिप्रोडक्शन का पार्ट है कि नहीं है, लेकिन हम रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में इसको पढ़ते हैं क्योंकि इस कैटेगरी से तो थोड़ा बहुत ये मैच भी हो रहा है। दूसरी कैटेगरी बिल्कुल इसकी है ही नहीं कोई, फिर ये किसी से और मैच होता भी नहीं है। रीजनरेशन की बात करते हैं तो इन दिस ऑर्गेनिजम्स, इन दिस मैथड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल escaped part of organisms grow by proliferation method, proliferation of cells। यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग मूवी याद करनी चाहिए, स्पाइडरमैन की जो पार्ट 2 थी, जिसमें विलन जो था लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि अपने आप के अपने में वो जेनेटिक बिहेवियर वो छिपकली का डाल सकता हो। तो वो छिपकली की टेल जैसे उसने देखी थी कि कटने के बाद भी इंक्रीज हो जाती है, तो जो स्मॉल पार्ट एस्केप हो गया उसको दोबारा से ग्रो करने की जो एबिलिटी है, उस मूवी में वो साइंटिस्ट लगातार वो अपने अंदर कैपेबिलिटी डाल रहा था। यही रीजनरेशन वाले ऑर्गेनिज्म में भी होती है कि जो पार्ट एस्केप हो गया, जो पार्ट मिसिंग है, तो मिसिंग पार्ट को वो पूरी तरीके से ग्रो कर सकता है। प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, इसको प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स कहते हैं कि मिसिंग पार्ट्स को लगातार सेल्स की कैपेबिलिटी की मदद से हम लगातार उस पार्ट्स को इंक्रीज कर सकें। ये इंक्रीज करने की जो एबिलिटी है, इसी को हम प्रोलिफरेशन ऑफ सेल कहते हैं। रीजनरेशन में ऑर्गेनिज्म अपने जो स्मॉल पार्ट्स, जो मिसिंग पार्ट्स होते हैं, उनको ग्रो कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है जिस ऑर्गेनिज्म में, वो है प्लैनेरिया। प्लैनेरिया वो एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये सबसे ज़्यादा रीजनरेशन का मेथड देखने को मिलेगा कि जितना भी स्मॉल पार्ट्स में कट कर दो, स्मॉल पार्ट्स भी एक नया प्लैनेरिया फॉर्म्ड करेगा, और प्लैनेरिया का जो बड़ा पार्ट है वो भी मिसिंग पार्ट्स को दोबारा से रीजनरेट कर लेगा, मिसिंग पार्ट्स को रीजनरेट कर लेगा। प्लीज़ लगातार जुड़े रहिए, लगातार वीडियो को एंड तक देखिए, एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और शेयर जरूर करना। और हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या है? स्पोर फॉर्मेशन में कहेंगे, जैसे स्पोर फॉर्मेशन कब काम आता है? एग्जाम्पल हम एमोवा से स्टार्ट करेंगे। एमोवा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है इन हर्श कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशंस में
अनफेवरेबल कंडीशंस में कवर्ड itself by 3 layered hard covering called cyst। एमोबा अपने हर्ष कंडीशन में अपने आप को 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग से कवर कर लेता है। तो हार्ड कवर्ड स्ट्रक्चर जिससे अपने आप को उसने कवर कर लिया उसको सिस्ट कहते हैं। एंड द प्रोसेस जिसमें उसने अपने आप को 3 लेयर से कवर कर लिया, अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में भी प्रोटेक्ट रखा, इस प्रोसेस को इंसिस्टेशन कहते हैं। दिस phenomenon to covered itself by cyst called इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन वो प्रोसेस है जिसमें वो अपने आप को 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर से 3 लेयर हार्ड कवरिंग से कवर कर लेता है। इसके बाद हम एक स्पेशल बात करें तो एमोबा इस कंडीशन में रिप्रोडक्शन करता है बाय मल्टीपल फिजन एंड स्मॉल pores generated endogenously small pores generate करेगा and small pores grow into a new organism या न्यू एमोबा के फॉर्म में नए ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे। न्यू कह सकते हैं इन फेवरेबल कंडीशन। सो गाइस अभी हम स्पोर फॉर्मेशन को और आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे बहुत सारी चीज़ें टॉपिक बात बची हुई हैं जो बात करनी है, जैसे कॉनिडिया हो गया, गैमवल्स हो गया, अलग अलग टाइप के, जैसे वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, इसमें अभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी हमें ऐड करना है, उसको भी पढ़ेंगे। तो 2 मिनट का ब्रेक, फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस हाँ, तो स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन में हमें कुछ स्पेशल बात करनी है कि स्पोर फॉर्मेशन में यहाँ तक नोट होने के बाद हम बात करेंगे अलग अलग स्पोर्स जो मेजॉरिटी में हमें देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग स्पोर्स में हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा जू स्पोर्स की बात करें तो ये किस टाइप का स्पोर्स है वो हम बात करते हैं। स्पोर एक तरह का छोटा सा एक बेबी है, फीटस है, जिसको अच्छी कंडीशन मिली तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, अगर कंडीशन अनफेवरेबल रही तो वो ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा। तो छोटा सा फीटस है जिसके अंदर छोटी सी जान है, जो जान एक बाहुबली बन सकती है, उसे थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखो जू स्पोर्स एक किस टाइप का है। इट इज़ मार कर हो जाए जी, रुकने नहीं देंगे। इट इज एंडोजीनियसली मोटाइल with and it is endogenously motile comma naked with 1 या 2 फ्लैजिला स्पोर्स। जू स्पोर्स ऐसा स्पोर है जो एंडोजीनियसली जनरेट होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल करने का मतलब है मूव करने की एबिलिटी उसमें है, इसके साथ साथ नेकेड होता है, विद 1 या 2 फ्लैजिला, इसमें 2
या एक फ्लैजिला जरूर प्रेजेंट होगा। फ्लैजिला एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मूवेबल होती है, मूवेबल लाइक स्ट्रक्चर जो मूव कर सकता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज फ्लैजिला। एग्जाम्पल जहाँ जू स्पोर्स देखने को मिलते हैं, जू स्पोर्स से जो ऑर्गेनिज्म जनरेट होता है वो है क्लाइमोडोमनस। क्लाइमोडोमनस जनरेट होता है जू स्पोर से। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉनिडिया। इट इज एंडोजीनियसली generated non-motile स्पोर। कॉनिडिया एक ऐसा स्पोर है जो एंडोजीनियसली जनरेट होता है बट नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है, वो कॉनिडिया होता है। जो एंडोजीनियसली जनरेट होता है पर नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है वो कॉनिडिया होता है। ऐसा हमारा लास्ट एक और स्पोर है, ये लास्ट है, इसे कहते हैं गैमुअल्स। इट इज ऑल्सो एंडोजीनियसली सॉरी मार्कर चेंज करना चाहिए मुझे। इट इज ऑल्सो endogenously generated asexual reproductive units। गैमुअल्स एंडोजीनियसली जनरेट होता है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है। इसका जो यूज करते हुए दिखते हैं, जो एक पर्सन है स्पॉन्जस एक ऑर्गेनिज्म है जो बहुत सिंपल है। प्लेटीहेल्मिन्थस में हमें सबसे पहले यही देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गैमुअल्स जनरेट होते हैं। छोटे छोटे गैमुअल्स को मौका मिलता है जब अपने आप को जब अपने आप को ऑर्गेनिज्म बनाने का, तो फेवरेबल कंडीशन में ये बर्स्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे गैमुअल्स को जब ऑर्गेनिज्म बनने का मौका मिलता है तो ये कहीं से बर्स्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब बर्स्ट होना स्टार्ट होते हैं तो ये एक एक करके बाहर जब आते हैं तो ये एक न्यू स्पॉन्जस बन जाते हैं। तो न्यू स्पॉन्जस के फॉर्म में हमें देखने को मिलते रहेंगे। ये न्यूक्लियस है जो ब्लू सेंटर के फॉर्म में हमें दिखाया जा रहा है, ये न्यूक्लियस है। सो गाइस अभी के लिए फ़िलहाल इसको नोट करते हैं और फिर आगे का कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। लेक्चर्स जैसे लगातार रफ्तार में आती जा रही है, रफ्तार में आती रहेगी। प्लीज़ आपका सपोर्ट भी उसी हिसाब से मिले तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। लगातार आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच इतने सपोर्ट के लिए। और सपोर्ट करते रहिए और पूरे का पूरा क्या बोलते हैं, कुछ ही समय में सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। प्लीज़ एंड तक वीडियो सारी देखिए, सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। हर प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में सब कुछ एक कैटेगरी वाइज सब कुछ मिलेगा, लाइन वाइज मिलेगा। सो डोंट वरी। और हेल्थ पे जरूर बहुत ध्यान दीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। लगातार खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ऑलवेज पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।